प्यारे दोस्तों नमस्कार। टीजीटी पीजीटी आर्ट गैलरी 1954 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं टीचिंग मैथोलॉजी जो है आपके डीएसएसबी टीजीटी के पेपरों में इस तरीके के 10 क्वेश्चन आते हैं जो शिक्षण विधि पर होते हैं, टीचिंग से रिलेटेड होते हैं। तो उनके ये 10 क्वेश्चन हैं जिनको आप लोग देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे और आगे के पेपर के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन आपको सी टेट, यूपी टेट या जो भी टेट पेपर होते हैं वहाँ भी देखने को मिल जाते हैं और नेट के पेपरों में भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ कुछ क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कम्युनिकेटिव लेशन और नॉट, तो क्या है? ज्योमेट्रिकल है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा समानता का वातावरण। समानता का वातावरण बनाने के लिए शिक्षक को डैश नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? लड़के और लड़कियों को कक्षा में भाग लेने के लिए अलग अलग अवसर देना, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, आगे हम बढ़ते हैं। कक्षा में बात करना और अनुशासनहीनता का संकेत है। मतलब कक्षा में बात करना और अनुशासनहीनता डैश का कारण है। किसके कारण जो है बात करना हो सकता है? तो दोहराव के कारण बोरियत। जब कोई पाठ का वाचन होता है उसके बाद उसका जब दोहराव किया जाता है, दोबारा पढ़ाया जाता है, तो उसमें बोरियत के कारण बच्चे छात्र आपस में बातें करने लगते हैं और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप पढ़ेंगे 4। अधिगम के लिए आकलन में होने वाली मुख्य प्रक्रिया कौन सी है? कह रहा है अधिगम के लिए आकलन में होने वाली मुख्य प्रक्रिया कौन सी है? तो शिक्षक प्रत्येक छात्र को उनके अधिगम में सुधार करने के तरीके के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करता है। क्या है? शिक्षक प्रत्येक छात्र को उनके अधिगम में सुधार करने के तरीके के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करता है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा अधिगम शिक्षार्थियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कुछ करने के अपने अनुभव को प्रतिबिंबित करती है ताकि वैचारिक अंतर्दृष्टि के साथ साथ व्यवहारिक विशेषज्ञता हासिल की जा सके? तो ये जो है प्रायोगिक अधिगम है। कौन सा अधिगम है? प्रायोगिक अधिगम। ये आपको इतना मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन हिंदू धर्म का सहायक विषय ऑक्सिलियरी डिसिप्लिन नहीं है? व्याकरण हिंदू धर्म का है, ज्योतिष हिंदू धर्म का है, शिक्षा हिंदू धर्म का है, लेकिन जो है नक्षत्र कोई भी सहायक विषय नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल नक्षत्र अलग है, आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्ति में अद्वितीय लक्षण और विशेषताएं होती हैं, उसे डैश कहा जाता है। मतलब क्या कहा जाता है? व्यक्ति में अद्वितीय लक्षण और विशेषता होती है, उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असाधारण व्यक्ति, क्योंकि विकलांग व्यक्ति के अंदर अद्वितीय लक्षण नहीं हो सकता है। विशेष व्यक्ति भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अजीब ओड व्यक्ति भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो असाधारण व्यक्ति जो होता है वो अद्वितीय लक्षण और विशेषताएं होती हैं, उसे डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? असाधारण व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 8, किस वर्ष के अध्ययन से पता चलता है कि किस वर्ष के अध्ययन से पता चलता है कि पुरुष और महिलाएं अपने अन्योन्याश्रयता प्रकार में भिन्न हैं? पुरुष और महिलाएं आपस में भिन्न हैं। तो ये जो है अध्ययन होता है 1999 ईस्वी में, 1999 में। अगला क्वेश्चन है हमारा उद्दीपन सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण क्या है? उद्दीपन सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण क्या है? तो एक अन्य तरीका है जो प्रशिक्षु विकास में सहायता के लिए
प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। क्या है? एक अन्य तरीका है जो प्रशिक्षु विकास में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। ये जो है उद्दीपन सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा में वाक्य या वाक्यांश की रचना को, ध्यान से सुनना, किसी भाषा में वाक्य या वाक्यांश की रचना को नियंत्रित करने वाले नियमों और सिद्धांतों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको वाक्य विन्यास कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़िए। किसी भी भाषा में वाक्य या वाक्यांश की रचना को नियंत्रित करने वाले नियमों और सिद्धांत के समूह को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है वाक्य विन्यास। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।